अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आज फिनलैंड में मुलाकात हो रही है। 1991 के बाद ये दोनों मुल्कों के सुदूर के दरमियान पहले बाज़ाब्ता वन-ऑन-वन मुज़ाकरात हैं और एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमेरिका में 2016 के सदारती इंतखाबात में मुबैना दखलंदाजी पर रूसी इंटेलिजेंस इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 12 अफराद पर अमेरिका में फ़र्द जुर्म आयद की गई है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती पॉलिसी और नेटो के दिफाई अखराजात पर इख्तलाफात भी नुमाया हैं। तो इन हालात में सदर ट्रंप का रूसी सदर से मुलाकात का क्या मकसद है, ये जानने के लिए चलते हैं फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी, जहां आज ये मुलाकात हो रही है और जहां पे इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा बिल गैलो मौजूद हैं। बिल, लेट अस नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द गोल ऑफ दिस समिट व्हेन वी नो दैट देयर आर टेंशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो एंड आल्सो द यूरोपियन यूनियन। Yes, thanks very much for having me. Well, Donald Trump actually, in an interview with CBS yesterday, declined to say what his goals for the summit were, although he did mention that he's going to bring up Syria, he'll bring up Ukraine, he'll bring up nuclear weapons, but it's not actually clear what he'll be pushing for on that. He also said he'll bring up Russia's alleged meddling in the 2016 presidential election, but there's a history there, and Donald Trump has at times, in fact very often, played down Russia's alleged involvement in that meddling. So it's not clear what will actually come out of the summit discussions with Putin regarding election meddling, but we'll find out a little bit more about how it went at a joint press conference that will follow their meeting today. All right. तो बिल गैलो ने हमें ये बताया कि इस वक्त सदर की मुलाकात का मकसद क्या है, व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलने का मकसद क्या है, तो इस बारे में अभी बहुत कुछ वाज़े नहीं है। सदर ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो शाम की सूरत हाल से मुतल्लिक और यूक्रेन की सूरत हाल से मुतल्लिक बात करेंगे और इस बात का भी काफ़ी इम्कान है कि वो रूस की अमेरिका के इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत के बारे में भी सदर पुतिन से बात करेंगे। हाँ, ये है कि सदर ट्रंप यहाँ पे अमेरिका में और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी रूस की मुबैना मुदाखलत की जो तहकीकात हैं उनसे मुतल्लिक ख़बरों को डाउन प्ले करते आए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मज़ीद जान पाएंगे कि क्या बात हुई दोनों जानिब के सुदूर के दरमियान। बिल, व्हाई हैज़ फिनलैंड बीन चोज़न फॉर द वेन्यू एज द वेन्यू फॉर द समिट? Well, it's a very interesting choice. Finland is seen as a natural choice for this summit, not necessarily because it's neutral. In fact, if you bring up the allegation that Finland is neutral, a lot of Finns will object quite strongly. Finland is an ally and is in fact part of the West. It is a partner with NATO, but not a member of NATO. So I think the fact that it wasn't an actual NATO member, this sort of made it in a way a little bit more comfortable for both sides. They're at least not at the center of tensions between Russia and the United States. ऑलराइट, सो फिनलैंड का भी जो इंतखाब है वो अपनी जगह पे एक दिलचस्प इंतखाब है और उसकी वजह यह है कि फिनलैंड को अमूमन गैर जानिबदार मुल्क के तौर पे देखा जाता है। अगरचे बिल गैलो ने हमें बताया कि जो फिनलैंड के अवाम हैं वो ये नहीं पसंद करेंगे कि उनको रूस और अमेरिका दोनों के दरमियान गैर जानिबदार करार दिया जाए। बहरहाल आज का समिट 1991 के बाद पहला ऐसा मौका है जब इन दोनों मुल्कों के सुदूर मुलाकात कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर गड़ी हैं। आप इसके हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। बिल गैलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम हेलसिंकी, फिनलैंड, एंड थैंक यू फॉर योर रिपोर्टिंग।